सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे करीना बीबी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां आयशा सिद्दीकी और नेहा सिद्दीकी दूर सीमा पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें सेना में अधिकारी थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालातों में जी रही हैं। आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी रूह को हिला देगा। करीना बीबी चुपचाप मछलियां बेचने में जुटी थीं। तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम राकेश वर्मा था, मोटरसाइकिल पर आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछलियां बेचने की? तुम्हारे कारण यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। इतना कहकर उसने अचानक टोकरे पर जोर से लात मार दी। मछलियां जमीन पर बिखर गईं। चारों ओर मछलियों की गंध फैल गई और लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भड़ककर चिल्लाया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन हुआ बैठ गई मछलियां बेचने। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। करीना बीबी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। न किसी ने आवाज उठाई, न किसी ने मदद की। क्या उनकी बेटियां जो देश की सेवा कर रही हैं, क्या अपनी मां के साथ हुए इस अपमान का इंसाफ कर पाएंगी? फतेहपुर का छोटा सा बाजार अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में डूबा हुआ था। हवा में सब्जियों, मसालों और ताजी मछलियों की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। सड़क के एक कोने पर पुरानी बेंत की टोकरी में मछलियां सजाए करीना बीबी बैठी थीं। उनकी साड़ी के पल्लू से पसीना टपक रहा था। माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उनके सांवले चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह शांति उनके दिल के उस कोने से आती थी जहां उनकी दोनों बेटियों, लेफ्टिनेंट नेहा सिद्दीकी और कैप्टन आयशा सिद्दीकी की तस्वीर बसी थी। दोनों इंडियन आर्मी में अफसर थीं, सरहद पर देश की हिफाजत में डटी हुईं। करीना बीबी की हर मुश्किल का मरहम यही ख्याल था कि उनकी बेटियां देश का गर्व हैं। लेकिन करीना बीबी की आंखों में एक पुराना दर्द छुपा था। 20 साल पहले उनके पति सलीम की मौत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। सलीम, जो बाजार में उनकी टोकरी के पास बैठकर मजाक किया करते थे, एक रात पुलिस की साजिश का शिकार हो गए। वह रात करीना के जहन में बार बार लौटती थी, खासकर जब वह राकेश वर्मा जैसे पुलिस वालों को देखती थी। क्या राकेश वही शख्स था जो सलीम की मौत के वक्त ब्रजेश यादव का साथी था? यह सवाल उनके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था, लेकिन वह चुप रहती थीं। डर था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी बेटियां खतरे में पड़ जाएंगी। सलीम की मौत के बाद करीना का संसार बिखर गया। उनके पास जो छोटा सा मकान था, उसे बेटियों की पढ़ाई के लिए बेचना पड़ा। आयशा और नेहा को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए करीना ने दिन रात मछली बेची और कभी कभी पड़ोसियों से उधार मांगा। उनके गहने, सलीम की दी हुई एकमात्र निशानी, एक चांदी की पायल, वह भी स्कूल की फीस के लिए बिक गई। करीना की आंखें अक्सर उस खाली टोकरी को देखकर भर आती थीं, जिसमें कभी सलीम मछलियां डालकर मजाक करता था, लेकिन वह कभी टूटी नहीं। उनकी बेटियां उनकी ताकत थीं। आयशा और नेहा ने स्कॉलरशिप जीती और फिर आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा में लग गईं। करीना ने कभी उन्हें अपनी तकलीफ नहीं बताई। उनका मानना था कि बेटियों को सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए, न कि मां की मुश्किलों पर। करीना की चुप्पी सिर्फ डर की वजह से नहीं थी। सलीम की मौत ने उनके दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया था, जो हर बार पुलिस की वर्दी देखकर हरा हो जाता था। वह जानती थी कि राकेश वर्मा, जो अब बाजार में दहशत फैलाता था, उसी ब्रजेश यादव का पुराना चेला था। क्या यह संयोग था, या राकेश को करीना की टोकरी पर गुस्सा निकालने का कोई पुराना मकसद था? यह सवाल करीना के मन में बार बार उठता, लेकिन वह इसे दबा देती। वह सोचती, अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरी बेटियां खतरे में पड़ जाएंगी। हर सुबह जब वह बाजार में अपनी टोकरी सजाती, उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूलता। डर इस बात का कि कहीं कोई पुराना दुश्मन फिर से सामने ना आ जाए, और उम्मीद इस बात की कि उनकी बेटियां जो सरहद पर देश की हिफाजत कर रही थीं, कभी उस दर्द को नहीं जानेंगी जो उनकी मां रोज सहती थी। लेकिन उस उमस भरी सुबह
जब राकेश वर्मा ने उनकी टोकरी पर लात मारी, करीना का सब्र टूटने की कगार पर था। उनकी चुप्पी अब एक बोझ बन चुकी थी और उनके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सलीम की तरह मैं भी चुपचाप हार जाऊंगी? करीना बीबी अपनी टोकरी के पास चुपचाप बैठी थीं, जब अचानक एक मोटरसाइकिल का घमंड भरा शोर पास आकर रुका। इंस्पेक्टर राकेश वर्मा, जिसकी इलाके में बदमिजाजी और भ्रष्टाचार की बदनामी थी, बाइक से उतरा। उसके मन में वही पुराना केस कौंध रहा, सलीम सिद्दीकी का, जहां उसने ब्रजेश यादव के साथ मिलकर सबूत मिटाए थे। यह बुढ़िया अभी भी बाजार में है? क्या उसे कुछ याद है? वह सोचता, और उसकी आंखों में घृणा और चाल में अकड़ साफ दिख रही थी। उसने करीना बीबी को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा और गुस्से से दहाड़ा, ए बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चक्कर में यहां जाम लगता है, फौरन दफा हो जाओ यहां से। करीना बीबी ने कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की थी कि राकेश ने अपनी नफरत को हरकत में बदल दिया। उसने जोर से टोकरी पर लात मार दी। पल भर में ताजी मछलियां धूल और गंदगी में बिखर गईं। बाजार में बदबू फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ हंस रहे थे, कुछ ने नजरें फेर लीं, लेकिन कोई भी उस बेबस औरत की मदद के लिए आगे नहीं आया। करीना बीबी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उनके होंठ सिले रहे। यह अपमान उनके दिल में तीर की तरह चुभा। फिर भी वो चुपचाप अपनी रोजी रोटी जमीन से उठाने लगी। राकेश वर्मा, तब एक युवा सब इंस्पेक्टर, अपनी पहली पोस्टिंग में ही पावर की ललक में डूब चुका था। फतेहपुर जैसे छोटे कस्बे में, जहां कानून की किताबें धूल खाती रहतीं, राकेश ने सीखा कि सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है सिस्टम की चालाकी। उसकी भ्रष्टाचार की शुरुआत एक पुराने केस से हुई, एक लोकल व्यापारी का मर्डर केस, जहां राकेश ने सबूतों को तोड़ मरोड़ कर एक बेगुनाह को फंसा दिया। वजह, व्यापारी ने राकेश के बॉस इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव को हफ्ता देने से मना कर दिया था। राकेश ने उस केस में पावर का गलत इस्तेमाल किया, गवाहों को धमकाया, फर्जी रिपोर्ट बनाई और बदले में प्रमोशन पाया। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। केस के दौरान राकेश ने ब्रजेश यादव से सीखा कि राजनीतिक कनेक्शन कैसे काम करते हैं। ब्रजेश का एक लोकल पॉलिटिशियन राजेश ठाकुर से गहरा रिश्ता था। ठाकुर चुनावी फंडिंग के बदले पुलिस को प्रोटेक्शन देते थे। राकेश ने उस केस में ठाकुर के एक रिश्तेदार को बचाया और बदले में ठाकुर ने उसे अपना आदमी बना लिया। राकेश की भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी थीं। उसकी गरीब पृष्ठभूमि से उपजा गुस्सा, जहां वह बचपन में पुलिस की ज्यादतियां देखता रहा, लेकिन अब खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर बदला लेता। पावर नहीं होगी तो दुनिया कुचल देगी, वह अक्सर अपने आप से कहता। लेकिन उस पुराने केस ने एक राज छोड़ दिया, सलीम सिद्दीकी की मौत का केस, जहां राकेश ब्रजेश यादव का दायां हाथ था। राकेश ने ही सलीम को धमकाया था और मौत को एक्सीडेंट बनाने में मदद की थी। अब सालों बाद जब वह करीना बीबी की टोकरी पर लात मारता, उसके मन में वही पुराना डर कौंधता। क्या करीना को कुछ याद है? अगर उसकी बेटियां आर्मी में हैं, तो क्या वे पुराने केस को खोदेंगी? राकेश का राजनीतिक कनेक्शन अब और मजबूत था। ठाकुर अब विधायक थे और राकेश उनके लिए गंदे काम करता। लेकिन यह कनेक्शन सस्पेंस की एक परत जोड़ता। अगर राकेश निलंबित हुआ तो क्या ठाकुर उसे बचाने आएंगे या बदला लेने के लिए करीना की फैमिली को टारगेट करेंगे? भीड़ में खड़ा एक 22 साल का नौजवान हाशिम यह सब देख रहा था। हाशिम कॉलेज का छात्र था और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। उसका दिल करीना बीबी की बेइज्जती देखकर पसीज गया। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राकेश वर्मा अब भी गालियां बक रहा था और कुछ लोग तमाशा बनाकर मजे ले रहे थे। करीना बीबी के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटियों को यह सब पता न चले, वरना कयामत आ जाएगी। हाशिम ने घर पहुंचते ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसने लिखा, इस बेगुनाह बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, फिर भी पुलिस वाले ने सरेआम इन्हें बेइज्जत किया। क्या यही इंसाफ है?